हे क्लास 9, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपनी क्लास का एवरेज मार्क्स कैसे बताओगे, तो आप कैसे बताएंगे? मीन के थ्रू बताएंगे, मीडियन के थ्रू बताएंगे, या मोड बताएंगे? तो चलिए आज हम इस वीडियो में देखते हैं मीन, मीडियन, मोड क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है मीन। मीन क्या होता है? मीन को बच्चों हम लोग एवरेज भी कहते हैं। मीन को हम लोग एवरेज भी कहते हैं। और मीन का एक सिंपल सा फॉर्मूला है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मीन का एक सिंपल सा फॉर्मूला है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर एक क्लास में ए बी सी डी एंड ई पर्सन है, इनका वेट 50 है, इनका वेट 40 है, इनका 50 है, इनका 60 है और इनका 70 है, तो इसके अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है व्हाट इज द मीन। तो मीन का फॉर्मूला हमने क्या लिखा? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मीन निकालेंगे 50 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 70 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितनी ऑब्जर्वेशन है? 1 2 3 4 5 अपॉन 5। अब ऐड करते हैं 50 50 100 100 60 160 160 और 40 200 270, तो 270 अपॉन 5। अब इस 270 अपॉन 5 को हम डिवाइड करेंगे। 5 5 25, 2 5 4 20। क्लियर? तो कितना आया? 54। तो 54 क्या आया? एवरेज आया, मींस मीन आया। तो 54 हमारा क्या बच्चों? मीन है। क्लियर? तो चलिए मीन का एक सेकंड एग्जांपल लिखते हैं। देखिए कुछ नंबर्स मैं लिख रहा हूं 2 6 8 4 5 10। अब इसका पूछ रहा है कि व्हाट इज द मीन ऑफ दिस नंबर। तो अगेन मीन का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब 1 2 3 4 5 जितनी भी नंबर्स हैं, 6 नंबर्स हैं, इन सबको ऐड करेंगे। 2 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 10 अपॉन 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हो गए? 6 हो गए। अब इसको ऐड करते हैं 8 2 10 10 6 16 16 4 20 25 25 25 10 35, तो 35 अपॉन 6। अब इसको ऐड करो आप, सॉरी इसको डिवाइड करेंगे हम। 6 6 36 ज्यादा हो रहा है, 6 5 30, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया, 6 8 48, 10.8। तो आंसर आया हमारे पास 5.8। तो हमारा मीन कितना हो गया बच्चों? 5.8। अब आते हैं, अब हम समझेंगे मीडियन के बारे में। क्लियर? नाउ द सेकेंड टॉपिक इज मीडियन। देखो मीडियन क्या कहता है? मीडियन हमें बताता है मिड वैल्यू। ठीक है, तो मीडियन हमें क्या बताता है? मिड वैल्यू। ठीक है, ये देखिए मिड वैल्यू। कोई भी नंबर है हमारे पास, सपोज करिए कुछ नंबर हमने लिखा 3 4 9 8 7। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का दो वे है। फर्स्ट स्टेप है इस डेटा को, जो भी चीजें दिए रहेंगी इसको हम अरेंज करेंगे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। क्लियर? अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग। उसके बाद हम चेक करेंगे ऑड और इवन। देखो कैसे, अब देखो यहां पे सारे हम अरेंज करेंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग में। ये अरेंज नहीं है तो इसको हम अरेंज करेंगे 3 4 7 8 एंड 9। तो कितने ऑब्जर्वेशन है हमारे पास? पहला स्टेप तो हमारा हो गया, फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप हम चेक करेंगे ऑड एक इवन। तो अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 है, तो 5 हमारा ऑड है। तो अब मिड क्या होता है? मिड का मतलब बीच का पार्ट। तो अब देखो ये 3 4 हो गया और 8 और 9 हो गया, बीच में क्या हमारे पास? 7। तो 7 हमारा आंसर हो गया। क्लियर? अब में आपके बात ये जा रही होगी सर अगर ऑड होगा तो कैसे करेंगे? सपोज करिए एक वैल्यू, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, सेम ही क्वेश्चन है 3 4 9 8 7 एंड 2। ये 2 लेते हैं। फिर वही फर्स्ट स्टेप अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर। आप डिसेंडिंग भी कर सकते हो, इट इज अप टू यू। 2 3 4 7 8 एंड 9। ठीक है, अब हमने देखा सर यहां भी 3 है, यहां पे 3 है, तो इवन है, तो इसमें कोई मिड वैल्यू तो है ही नहीं। तो मिड वैल्यू में हम क्या करेंगे बच्चों? ये 4 और 7 दिख रहा है, तो हम
4 प्लस 7 अपॉन 2 कर देंगे, 11 अपॉन 2, तो आंसर आएगा 5.5। क्लियर? या आपने बहुत सी बुक्स में देखा होगा मिड के लिए, सॉरी इवन के लिए एक अलग फॉर्मूला है, ऑड के लिए अलग फॉर्मूला है। आप बाई फॉर्मूला भी जा सकते हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, n+1 अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन। ये हमारे ऑड का केस है। जैसे इस क्वेश्चन में n हमारे पास क्या था, देखो 1 2 3 4 5, 5 था, 5 + 1 कितना हो गया 6, तो 6 अपॉन 2 डिवाइड किया तो थर्ड ऑब्जर्वेशन आया। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन का मतलब 1 2 3, वो 7, वही 7 आंसर आया। इसी तरीके से इसमें आते हैं, तो जब हम इसमें आते हैं तो इवन का केस आता है, तो n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n+1/2th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई 2। अब n/2 कितने हमारे पास 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 अपॉन 2, तो यहां हो जाएगा 6 अपॉन 2, मतलब थर्ड ऑब्जर्वेशन। क्लियर? तो हमारे पास ये हो जाएगा बच्चों थर्ड ऑब्जर्वेशन। अब इसी तरीके से प्लस, यहां देखो कितना था 6, सॉरी यहां पे n/2 + 1 होगा। ठीक है, यहाँ पे n/2 + 1 है, तो यहाँ पे कितना 6 है, 6 अपॉन 2 3, 3 + 1 फोर्थ ऑब्जर्वेशन, तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन आ गया अपॉन 2। अब थर्ड ऑब्जर्वेशन कितना था हमारे 1 2 3 4, फोर्थ ऑब्जर्वेशन कितना था हमारा 4 7, तो अब 4 + 7 11, 11/2 करेंगे, फिर वही हमारा 5.5 आएगा। क्लियर? तो चाहे आप बेसिकली ऐसे सॉल्व कर सकते हैं या बाय द फॉर्मूला जा सकते हैं, जो मैंने बताया फॉर ऑड n+1 1/2th ऑब्जर्वेशन, नॉट आंसर, ऑब्जर्वेशन, जो भी वहां पर डिजिट होगी वो आंसर होगा। इवन के केस में n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1 ऑब्जर्वेशन होल डिवाइडेड बाई 2, ये फॉर्मूला है, दोनों याद रखिएगा। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा मोड। तो बच्चों अब हम आते हैं मोड पे। देखो मोड क्या होता है, मोड ये बताता है जो भी चीज ज्यादा बार रिपीटेड हो रही है, रिपीट, ठीक है, ज्यादा, मैक्सिमम टाइम्स रिपीटेशन है, मैक्सिमम टाइम, तो वो होता है मोड। फॉर एग्जाम्पल एक डेटा लिखता हूं मैं 2 3 4 5 9 8 2 3 5 2 7 2। अब आप देखो इन सबसे, इस डेटा में सबसे ज्यादा कौन रिपीट हो रहा है, ऐसे कौन से नंबर हैं, तो पहला नंबर आता है 2, और कहीं 2 है, यहां है, और कहीं है यहां है, और कहीं है यहां है, तो 2 देखा जाए 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है। 2 हमारे पास कितने 4 टाइम्स है। ठीक है, अब देखो 3 कितने हमारे 1 2, और 3 हमारे पास 2 टाइम्स है। क्लियर? तो 3 हमारे पास 2 टाइम्स, तो सबसे, और तो भाई सब 1 ही टाइम है, सबसे ज्यादा रिपीट क्या हो रहा है हमारे पास 2, तो हमारा मोड क्या होगा बच्चों, यहां पर मोड जो होगा वो होगा 2। बहुत इजी सा है, तो छोटी सी ट्रिक है इसको याद करने की। मीन जो कि हमारा क्या है, बैलेंस्ड है। ठीक है, ठीक, मीन हमारा क्या है, बैलेंस है। मीडियन क्या है, सेंटर, सेंटर में जो वैल्यू होती है वो लेते हैं। मोड क्या है, पॉपुलैरिटी, मतलब जो ज्यादा आ रहा है, जैसे कि आपके एरिया में जो सबसे ज्यादा पावरफुल और जो पॉपुलर होता है उसकी ही पूजा करते हैं, उसी को मान के उसी को कार्ड देते हैं नियम, ठीक है, आने के लिए, बुलाने के लिए। ठीक है, तो मोड पॉपुलैरिटी जो सबसे ज्यादा फेमस है वो लेंगे, जैसे यहाँ पर 2 था। मीडियन की बात करें, सेंटर वैल्यू लेंगे। मीन क्या होता है, बैलेंस होता है। क्लियर बच्चों? थैंक क्लास।